नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशिफल जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है? आइए जानते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे जनवरी 2022 की, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क वालों, सूर्य शुक्र आपके छठे भाव में, शनिदेव बुध के साथ सप्तम भाव में, और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति। तो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चुनौतियां, उतार चढ़ाव, लेकिन सबसे अधिक कष्ट मिल रहे हैं जो लोग जॉब करते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या हो रहा है, ग्रहों की चाल इतनी क्यों बिगड़ गई। तो कर्क वालों, पहले एक और बात, क्योंकि ये हम गोचर का फल दे रहे हैं, आपकी कुंडली अलग होती है, तो गोचर का फल 50 से 70% तक मिलता है। चलिए जानते हैं। तो जनवरी के महीने की बात हो रही है कार्य क्षेत्र की, करियर की। तो मिला जुला हुआ फल लेकर आएगा, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। और आपके दसम भाव के स्वामी मंगल अपने अष्टम भाव में यानी पंचम भाव में केतु से युक्त हैं। अब यहाँ पर थोड़ी चुनौतियां तो है, क्योंकि कार्यस्थल पर आपके जो सहकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और किसी बात को लेकर आपको उनसे असहमति थोड़ी मिल सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसमें नकारात्मक प्रभाव आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण हो सकता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। खुद को शांत रखें, जितना संभव हो कार्य क्षेत्र पर किसी के साथ भी विवाद ना करें, नहीं तो आपकी छवि पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि शत्रु विरोधी से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जो व्यापारी हैं, समय आपके लिए अनुकूल है, लेकिन इस समय अपने बिजनेस में विस्तार करने के लिए कुछ लंबे समय के सौदे भी आप कर सकते हैं, जो आपको सफलता देगा, भविष्य में इसका लाभ होगा। और जो बुध है वो सप्तम भाव में पार्टनरशिप, अब बुध यहाँ पर सप्तम भाव में आपके बैठे हैं शनि के साथ। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बेहतर करें तो आपको उचित धन लाभ जरूर होगा। हालांकि ये समय अच्छा है। महिला मित्र से लाभ होने के योग हैं, सहयोग होने के योग हैं। व्यापारी हैं तो उत्तम अवसर भी मिल रहा है। धन की बात करते हैं तो जनवरी का महीना सामान्य है, क्योंकि इस पूरे महीने में खर्चे बढ़े हुए हैं। तो जनवरी के महीने में छठे भाव में सूर्य हैं और शुक्र हैं पंचम भाव में, मंगल देव की दृष्टि द्वादश भाव पर। अब यहाँ पर क्या होगा ना, खर्चों पर सावधानी रखना है, धन बचाने का प्रयास करना है। और इसके विपरीत कुछ स्थिति ऐसी है कि आपके पक्ष में चीज़ें तो होंगी, पर खर्चों में कमी के साथ आपके इनकम भी बढ़ाएगा। जीवन साथी के माध्यम से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, और ये समय जीवन साथी को भाग्य का साथ देगा, और उनकी मदद से धन प्राप्त आपको हो जाएंगे। हालांकि इस समय धन प्राप्त होने के साथ जो कर्क वाले हैं, स्वास्थ्य के मामलों में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं। आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य हैं, शुक्र हैं, सप्तम भाव में शनि बुध हैं, तो अष्टम भाव में गुरु हैं। तो यकीनन स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या तो है, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। खासकर 16 जनवरी से जब मंगल ग्रह आपकी राशि के छठे भाव में आएंगे, तब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को आपको ध्यान रखना है। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, और जितना ज़्यादा संभव हो खासकर अपने पेट का ख्याल रखें। रिश्तों की बात करें, प्रेम की बात करें, तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे का साथ मिलेगा, समय बिताने का मौका मिलेगा, और अपने यहाँ पर किसी भी तरह का लव को छोटी मोटी शारीरिक समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। जिम्मेदारियों को पूरा करें। शादीशुदा है तो जीवन साथी के प्रति जो आपका रिश्ता है वो बढ़िया होगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, और आपकी सोच अच्छी होगी, रिश्ते में अनुकूलता लाने में मदद करेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो आपको मिले जुले हुए फल मिलेंगे, क्योंकि इस महीने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव तो है ही, साथ ही चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव वक्री अवस्था में आपके छठे भाव में रहेंगे। तो घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग, खासतौर पर माता पिता के स्वास्थ्य में ज़्यादा कष्ट दिख रहा है, तो आपको थोड़ा मानसिक रूप से बेचैनी भी महसूस होगा। घर में चल रही अशांति थोड़ी सी यहाँ पे असंतुष्टि भी दे रहा है। भाई बहन को से लेकर किसी बात को लेकर कहा सुनी मतभेद ना हो जाए, तो ऐसे भी योग हैं, ध्यान रखना है। और घर पर शांति बनाने का प्रयास करें तो उत्तम है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस जनवरी के महीने में? पहली बात, आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं,
आपको बृहस्पति को मजबूत करना है। आप चाहें तो यहाँ आप हल्दी का दान किसी पास के मंदिर में थोड़ा सा गांठ वाली हल्दी रखाएं या पैकेट वाली ही रखाएं। नियमित रूप से अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं ताकि मन शांत रहे। और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिला दें तो उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं फरवरी के महीने में क्या होगा बड़ा बदलाव। तो कर्क वालों, ये फरवरी का महीना आपके लिए बस ये समझ लें कि थोड़ा सा उत्तम है, लेकिन भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी चलेगी। हालांकि संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके जीवन में। जो भी अड़चने थी संतान प्राप्ति के लिए वो समाप्त होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास आप करेंगे। संतान से सम्मान बढ़ेगा, संतान प्राप्ति के योग है, संतान से लाभ होगा। घर परिवार का माहौल अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा घटना घट सकता है घर परिवार में जो आपको विचलित करे। ध्यान रखना है, खुद का भी अपनों का भी। अब हम बात करें अगर व्यापारी या जॉब जो करते हैं उनके लिए, तो परिश्रम का फल आपको जरूर मिलेगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल है। और दूसरी तरफ जो कर्क वाले हैं, पुराने ग्राहक आपसे प्रसन्न हैं, नए ग्राहक भी जुड़ेंगे। नए नए बिजनेस किए हैं तो आगे बढ़ने के राह मिल रहे हैं। बाजार में आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। सरकारी अधिकारी खासकर अपना ख्याल रखें। और जो लोग उच्च पद पे हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी से मत उलझिए, नहीं तो सारा दोष आपके ही ऊपर आएगा। इसलिए सावधान रहिए और ना किसी की बातों को तूल दें, ना किसी की बातों में आए, बहकावे में आए, क्योंकि यहाँ पे फिर हानि होगा। अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपको काम के साथ आराम करने को भी मिलेगा। बात करते हैं आपके शिक्षा की, विद्यार्थियों की, करियर की, कैसा रहेगा। देखिए, करियर को लेकर आप भविष्य की रणनीति बनाएंगे। माता पिता आपको लेकर थोड़े सजग हैं और आपको कोई उनसे सरप्राइज मिल सकता है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो दोस्तों के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए सावधान रहें, पढ़ाई पे फोकस करें, भटकाव से बचें, गलत संगति से बाहर निकलें। अब जो हाई लेवल के यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या कोई बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, आप थोड़ा उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, आप कुछ नया करने को सोचेंगे, मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले अच्छे से सोच लें, फिर आगे बढ़ें। माता पिता के आशीर्वाद से वो कार्य आपके पूरे होंगे। रिश्तों की बात करें तो पार्टी एंजॉय हो रहा है अपनों के साथ। मन में किसी के प्रति सकारात्मक बदलाव भी दिखेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है इस वैलेंटाइन डे के महीने में। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग हैं। और इस समय जो भी रिश्ता आता है सोच समझ कर हाँ